आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 460वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा समापन अभी हुआ है और कश्मीर में दक्षिण भारत से निकलकर कश्मीर तक ये यात्रा पहुंची है। 150 दिन की यात्रा, लगभग 1 दर्जन गांव, माफ कीजिएगा, 1 दर्जन राज्यों से होकर गुजरी है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक संदेश का प्रवाह होता हुआ दिख रहा है। यात्रा के संस्मरण अगर देखे जाएं तो यात्रा के संस्मरणों को राहुल गांधी को लिपिबद्ध करके उन पर अमल करना चाहिए। यात्रा में उन्हें किस तरह के अनुभव हुए हैं, इन सारी बातों की लिमटी की लालटेन के 460वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगभग 3500 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी के द्वारा ये 3500 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया गया। 150 दिन 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती हुई राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के नेताओं का उत्साह से लवरेज होना स्वाभाविक ही है। इसके पहले उत्तर भारत से दक्षिण भारत अर्थात दोनों दूसरे दक्षिण भारत से उत्तर भारत या उत्तर भारत से दक्षिण भारत के बीच पैदल यात्रा जगत गुरु शंकराचार्य के अलावा, आदि शंकराचार्य महाराज के अलावा शायद ही किसी के द्वारा की गई हो। दक्षिण से आरंभ हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर पहुंची तो दृश्य देखने लायक था। कश्मीर में इस यात्रा के समापन के साथ देश भर में एक सकारात्मक संदेश की बयार बहना आरंभ हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, सकारात्मकता आई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस हवा को, इस फिजा को, इस बयार को कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता किस स्तर तक बरकरार रख पाएंगे। देखा जाए तो देश के राजनीतिक दलों के द्वारा इस तरह की यात्राएं लगातार ही की जाती रही, पर इतनी लंबी यात्रा शायद ही पहले की कभी हुई हो। पर उन यात्राओं और राहुल गांधी की यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा में जमीन आसमान का अंतर माना जा सकता है। राहुल गांधी 6 माह तक निरंतर चलते रहे रास्ते में। उनके द्वारा जिस तरह के अनुभव बटोरे गए होंगे, उन अनुभवों को वे ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। इन अनुभवों को उन्हें धीरे धीरे साझा करना चाहिए ताकि वे कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार कर सके, क्योंकि उन्हें बहुत अलग अलग तरह के अनुभव हुए होंगे। कश्मीर के लाल चौक पर ध्वज लहराना एक समय में बहुत कठिन माना जाता था। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा लाल चौक पर झंडा फहराया गया है, तब तब न केवल इतिहास ही बना है, वरन इससे राष्ट्र को मजबूती भी मिली है। संभवतः यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जम्मू कश्मीर की तरफ अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित किया हुआ था। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तक जम्मू कश्मीर में जितनी भी गतिविधियां हुई, भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं ना कहीं भागीदार बनी रही और जम्मू कश्मीर को एक आजाद सांसें, आज माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर सांसें ले रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इस भारत जोड़ो यात्रा को लोग अलग अलग चश्मों से देखेंगे, अलग अलग नजरियों से देखेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके कुछ इसे आलोचना की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ इसके सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने का प्रयास करेंगे। आलोचकों ने इस यात्रा की आलोचना का एक भी मौका नहीं गंवाया। इसके बावजूद राहुल गांधी उन आलोचनाओं से विचलित हुए बिना धूप में भी चले, बारिश में भी भीगे, गिरती बर्फ के बीच भी वे नजर आए। जैसा कि राहुल गांधी सदैव कहते आए कि ये उनकी भारत जोड़ो यात्रा गैर सियासी यात्रा है। इस लिहाज से उन्हें भारत को करीब से जानने का मौका मिला है।
किसी भी यात्रा का मकसद मनोरंजन, खुशी, रोमांच, उल्लास हो सकता है, पर अलग अलग जगहों के लोगों से मिलकर, उनसे बातचीत कर, उन्हें जानने का मौका भी इस तरह की यात्राओं में मिलता है। पर अगर इस यात्रा का मकसद केवल राजनीतिक है, सियासी है, तो इसका भान, इसका जो परिणाम है, आने वाले चुनावों में ही सामने आ सकेगा। हम आपको ये यहाँ बताना भी चाहेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य महाराज के द्वारा यात्राओं के जरिए देश की आंतरिक धार्मिक वर्जना या सीमा तय की थी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, वे रहे हों या स्वामी विवेकानंद, सभी ने अपने अपने स्तर पर यात्राओं के जरिए ही देश को की नब्ज टटोली है और देश को पहचानने की कवायद की है। ये बात 16 आने सही है कि जो भी नेता देश को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेगा, वो उतना ही ज्यादा सियासी लाभ का हकदार होगा, सियासी लाभ लेने में सक्षम होगा। ध्वनि की प्रतिध्वनि, भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद इसकी प्रतिध्वनि सुनाई देना आरंभ हो गई और ये प्रतिध्वनि बहुत सकारात्मक दिखाई दे रही है। इस सकारात्मकता को कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लेकर ग्रामीण अंचलों के नेता कब तक और कितना बरकरार रखते हैं, कितना सहेज पे रख पाते हैं, कब तक सहेज पर रख पाते हैं, इस बात पर ही सब कुछ निर्भर करता है। इस यात्रा में राहुल गांधी पर अनेक आरोप भी लगे हैं। कहा जाता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सियासी बयान में आप जिस प्रकार की ध्वनि के साथ तीर छोड़ेंगे, आरोप लगाएंगे, वही ध्वनि जब प्रतिध्वनि बनकर वापस लौटती है तो उस ध्वनि की गूंज कुछ ज्यादा ही सुनाई देती है। इसी तर्ज पर जब राहुल गांधी के पर 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनने के आरोप लगे तो इसकी परिणाम स्वरूप 10 लाख रुपए के सूट की बात भी सामने आई। राहुल गांधी की यात्रा सकारात्मक रूप से संपन्न हुई। बहुत बधाई राहुल गांधी को कि उन्होंने इस बेहतरीन तरीके से यात्रा को समाप्त किया। लिमटी की लालटेन के 460वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर देख सकते हैं। सुबह 7 बजे इसका प्रसारण रोजाना होता है। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो और दीगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 460वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 461वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। फिलहाल जय हिंद।